फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो, यूएसडी जेपीवाई में हम लोगों ने डिसाइड क्या किया था कि अगर इसके नीचे आता है तो हाफ क्वांटिटी में ही शॉर्ट करेंगे। 2 दिन पहले जब हम लोगों ने डिसाइड किया, और इसके ऊपर रहता है तो ये टारगेट रहेगा। तो इसने एग्जैक्टली खोला था और खोल के ये टारगेट दे दिया था। उसके बाद से ये साइडवेज ही चल रहा था। अब वीकली के लिए डिसाइड कर लेते हैं कि अगली हम लोगों को स्टेप क्या लेनी है। ठीक, वीकली में जब तक हम लोग यहाँ पे थे हम लोगों को लग रहा था कि मार्केट बुलिश है। ठीक, रीज़न क्या था? ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, वो डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, मतलब ऐसे ऐसे ऐसा एक सपोर्ट जैसा बन रहा है, और उसके बाद मार्केट के चांसेस हाई हैं कि अपसाइड जाए। तो ऑलमोस्ट वैसा ही पैटर्न बन रहा है। देखो, लोअर लो, लोअर, देखो ये हायर लो, देखो ये लोअर लो था, फिर ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अब चांसेस क्या है? अब ये हम लोगों ने यहाँ पे ये भी डिसाइड करके रखा था कि अगर ऐसा कुछ होता है, एरिया के ऊपर आता है, तो ये टारगेट रहेगा। तो उसने ये टारगेट तो दे दिया। अब चांसेस क्या है? अब वीकली ये लग रहा है, अगर जब तक इस जोन के ऊपर नहीं जाता है, जो स्पेसिफिक लेवल्स हैं 149, 149 या 150, अगर इसके ऊपर नहीं जाता है तो बहुत अच्छे चांसेस, इसके ऊपर नहीं जाता है तो बहुत अच्छे चांसेस है कि और ऊपर जाएगा। यहाँ से यहाँ तक टारगेट हो सकते हैं। पर जो मुझे लग रहा है वो ये है कि सिंस रीज़न जो ये हम लोगों का पैटर्न था, ये डाउन साइड का था। ये यहाँ से यहाँ तक का जो मूव आया है, यहाँ से यहाँ तक वाला, ये डाउन साइड का है। ठीक है, तो बियरिश आया है और अब हम ऑलमोस्ट इसके हाफ तक पहुँच रहे हैं। जो ये वाला रीजन है, ये पूरा रीजन मोस्ट प्रोबेबली रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। ठीक है, तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर कोई बियरिश पैटर्न बनता है तो बियरिश होंगे। पर स्पेसिफिक लेवल जब तक 150 के पास नहीं पहुंचता, उससे पहले हम लोगों को कोई शॉर्ट वगैरह नहीं करनी है। अभी तक अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसमें अपसाइड जाता है तो हम लोग अपसाइड का ही ट्रेड लेंगे, क्योंकि उसके बाद जो अपॉर्चुनिटी है वो बड़ी बड़ी है, छोटी मोटी नहीं है। अब मैं नए लेवल्स बना देता हूँ। वीकली पे हम लोग को ये पता चल गया है कि सेल ऑन राइज करना है कि बाय ऑन डिप्स करना है। तो स्पेसिफिक रीजंस बना दिए हैं मैंने। उन रीजंस के ऊपर ही यहाँ पे अगर इस तरह ऊपर जाता है, उसके बाद हम लोग को चांसेस ये देख रहे हैं कि ये अगर ऊपर नहीं जाता है तो हम लोग इसको शॉर्ट करेंगे, अगर कोई भी बेयरिश पैटर्न दिखता है तो। ठीक है, जल्दी ही बेयरिश होगा तो ये तुरंत दे देगा। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो फिर हम लोग कुछ अलग देखेंगे, पर तब तक के लिए यही टारगेट रहेंगे, यहाँ से यहाँ तक के। और ये वाला जो एरिया है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर यहाँ से यहाँ तक टारगेट दे देगा। ये वाला जो जोन है, ये कंसोलिडेशन वाला ही जोन रहेगा। अपसाइड जाएगा, नीचे जाएगा, मीन्स वॉलेटिलिटी जो रीजन है, ये वाला जो पूरा रीजन है, ये अपसाइड डाउन साइड ये वॉलेटाइल ही रहेगा फिलहाल के लिए। अगर इसको क्रॉस करता है, जब तक ऊपर क्रॉस ऐसे नहीं कर देता जैसे मैंने इसमें बनाया हुआ है, जब तक ऐसा क्रॉस करके कुछ नहीं बनाता है तब तक कोशिश करना ट्रेड ना लेने की। और डाउन साइड के लिए तो यहाँ पे अब हम लोगों ने डिसाइड करा ही है कि इसके नीचे जाएगा तो हाफ क्वांटिटी में ही ट्रेड करना है। अब ये वाला जो पूरा जोन है, ये फिलहाल वाला टाइप रहेगा। इस जोन के ऊपर नीचे जाता है तो ही छोड़ना है। स्कैल्प के लिए तुम इसको सपोर्ट की तरह और इस जोन को रेजिस्टेंस की तरह मान सकते हो। ठीक, अब आते हैं गोल्डी भाई पे। बिटकॉइन देख लेते हैं। तो बिटकॉइन में देखो क्या डिसाइड किया था, इस जोन में रहेगा तो हाफ स्कैल्प करना है और शॉर्ट करना है इस जोन के नीचे। ठीक, उसने वैसा ही किया जैसा बताया था, यहाँ से यहाँ तक नीचे गया। यहाँ पे मैंने बोला था ऊपर जाता है तो यहाँ से यहाँ तक टारगेट रहेंगे, उसने वो भी दे दिया। अब इसके नीचे ही शॉर्ट करना है, अगर स्ट्रांगली शॉर्ट करना है फुल क्वांटिटी में। ये तो जैसा डिसाइडेड है वैसा ही है। अब देखते हैं वीकली में क्या दिख रहा है इसमें, फिर उसके बाद ये नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाले जोन्स बताता हूँ। वीकली में देखो, बिटकॉइन में एक सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि इसमें किसी भी हाल में अगर मार्केट वापस यहाँ पे क्लोज करता है, ये वाला जो जोन दिख रहा है, ये वाला अगर 119 के आसपास क्लोज करता है, 119 के आसपास अगर ये क्लोज करता है, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि ये वापस ऊपर जाएगा, मीन्स बाय ऑन डिप्स आएगा मार्केट। पर वो जोन कौन सा है? 119 के आसपास का। तो वो लेवल्स हम लोग डिसाइड कर लेंगे उसमें कि 119 के ऊपर अगर रहता है तो हम लोग स्ट्रांगली बेयरिश या बुलिश रहेंगे। तो वो जो जोन रहेगा वो जोन रहेगा ये, इसको 3x कर दिया। ठीक, वीकली के लिए ये वाला जो जोन है, अगर इसके ऊपर रहता है मार्केट तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि ये हम लोगों को ये वाला टारगेट भी मिलेगा और इसके ऊपर वाला टारगेट भी मिलेगा, पहला दूसरा। पर अगर ऐसा होता है कि मार्केट इस जोन में रहता है तो इस पूरे जोन में स्पेसिफिक रीजन मैं भी बना देता हूँ। अगला अब हम लोग को स्टेप ये लेना है, जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो ये है। ठीक, अगर इसके ऊपर रहता है तो यहाँ से यहाँ तक तो इसके टारगेट हैं ही, प्लस इसके टारगेट यहाँ पे तुम स्कैल्प कर सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक गया तो बाय है, फिर ऐसे नीचे आता है तो शॉर्ट हो जाएगा वहाँ से रेजिस्टेंस लेके। और ये वाला जो एरिया है ये भी एग्जैक्टली वैसा ही है, यहाँ से यहाँ नीचे आए, ऐसे क्रॉस करे। ठीक, तो ये तीनों ही ऑप्शन है, यहाँ पे सब हाफ स्केल पर रहेगा, हाफ क्वांटिटी में स्केल पर रहेगा। इन इसके लेवल के नीचे या इसके ऊपर जाएगा तभी अच्छी कोई मूव मिलेगी। और मोस्ट प्रोबेबली अगर ऐसा कुछ होता है कि मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर देता है या इधर कहीं पे भी रहता है, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि अब हम लोगों को और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। गोल्डी भाई, देखो गोल्डी भाई में मैंने क्या बताया था, इस जोन में तो नो ट्रेड है, इसके ऊपर रहेगा तो यहाँ से यहाँ तक टारगेट रहेगा और ऊपर के ये लेवल जब तक क्रॉस नहीं होता तब तक हम लोग स्ट्रांगली बुलिश नहीं होंगे। ठीक, अब वीकली में देखते हैं कि हम लोग को एक्सपेक्टेशन क्या है। एक्सपेक्टेशन देखो बेयरिश है, एक्सपेक्टेशन बेयरिश है, पर स्पेसिफिक लेवल हम लोगों ने डिफाइन किया है कि अगर उसके ऊपर जाता है तो बाय ऑन डिप्स करेंगे। और रीज़न क्या है ये देखो, ये है हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। ठीक, हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का यहाँ से मैंने कहा था रेजिस्टेंस लेगा, तो ये ऐसा ही बिटकॉइन में भी बना रहा था और ऐसा इसमें भी बना रहा है। अब अगर ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है 3360,
अगर 3360 वापस क्रॉस करता है तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि ये वापस और ऊपर जाएगा, ये वाला जो लेवल है, ठीक है। इसके ऊपर जाता है तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि स्ट्रॉन्ग अप मूव मिलेगा हम लोगों को। पर जब तक इसके नीचे रहता है तब तक हमें वेट करना है कि इसके नीचे रहेगा तो इंपॉर्टेंट लेवल्स जो बनाए हैं उन्हीं में ट्रेड करते रहो। जब तक ऊपर क्रॉस नहीं करता है तो बहुत अच्छे चांसेस है कि अगर अब ये वापस यहाँ पे जाता है, यहाँ रुकने के बाद कुछ देर यहाँ पे ऐसे रुकता है, ऐसे रुका, ऐसे 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 करके, तो बहुत अच्छे चांसेस है कि अच्छा ब्रेक कि बहुत की बार ब्रेकआउट आएगा तो स्ट्रॉन्ग अप मूव आएगा, यहाँ से यहाँ तक टारगेट रहेगा और फिर यहाँ से यहाँ तक टारगेट रहेगा, ठीक है। और स्पेसिफिक लेवल्स बना देता हूँ। तब तक इस जब तक इनको क्रॉस नहीं करता तब तक छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करते रहना। और यहाँ कोशिश करना कि छोटे एसएल्स के साथ मल्टीपल एंट्री, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा वॉलेटिलिटी में एसएल जाए, यहाँ पे एंट्री लो फिर एसएल जाए, फिर एंट्री लो फिर एसएल जाए, और अगर इसको क्रॉस करके नीचे आ जाता है तो फिर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है, बाइंग की नहीं देखनी है। मैं लेवल्स बना देता हूँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं और ये जो लेवल्स हैं यही रहेंगे। अब कोशिश ये करना है कि अगर यहाँ से रह के ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करता है और फिर क्रॉस करता है अप साइड की ओर, तो टारगेट क्या रहेगा, यहाँ से यहाँ तक का ये जो एरिया है ये, ठीक। पर अगर ऐसा कुछ होता है, बाई चांस ऐसा कुछ होता है कि हम लोगों को इसके नीचे मिलता है, तो यहाँ से यहाँ तक टारगेट रहेगा, क्योंकि अगर ये लेवल क्रॉस हो गया तो ये इस जोन में जब तक रहता है कोशिश करना, अगर ये ऊपर ब्रेकआउट करता है तो बहुत अच्छे चांसेस है कि अच्छा आप मूव मिलेगा। इसके नीचे बहुत अच्छे मूव नहीं मिलेंगे, इसके नीचे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और सेल ऑन राइज ही करना पड़ेगा, क्योंकि मेजर लेवल पे जो है वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स बन रहा है। इस लेवल के ऊपर ये राइट शोल्डर है, तो मतलब ये नीचे जाके वापस ऊपर जा सकता है, फिर वो राइट शोल्डर का रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आएगा। और इंपॉर्टेंट जो लेवल है जहाँ से क्रॉस करके वापस शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बना रहा है, उस लेवल को मैं बना देता हूँ और वो इंपॉर्टेंट लेवल ये है, ठीक। इसके नीचे जाएगा तो हम लोग को शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अब बैंक निफ्टी डिसाइड कर लेते हैं। देखो वीकली बेसिस पे तो क्या लग रहा है, वीकली बेसिस पे ये वाला जो पूरा जोन है यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, 55,500 वाला जो जोन है, इस पूरे जोन में ये वापस सपोर्ट ले सकता है। पर ये वाला जो जोन है अब ये यहाँ से यहाँ तक इसको आना ही है, मतलब अच्छे चांसेस हैं कि ये वापस 55,500 तक आए। तो अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लेते हैं और नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं। अब अगर मार्केट ऐसा होता है कि कल यहाँ पे खुलता है, यहाँ से यहाँ तक जाता है, तो ये फर्स्ट टारगेट रहेगा। पर ये हाफ क्वांटिटी में ही करेंगे हम काम, इसमें हाफ क्वांटिटी में ही होगा काम। और अगर ऐसा होता है कि इसके ऊपर जाता है तो फिर हम लोग इसमें अच्छे अपसाइड का देख सकते हैं टारगेट, यहाँ पे, हाँ, यहाँ से ये तक। अगर इसके ऊपर जाता है तो यहाँ से यहाँ तक टारगेट रहेगा और यहाँ पे फुल क्वांटिटी में ट्रेड ले सकते हैं। और अगर ऐसा होता है कि इसके नीचे खुलता है और यहीं पे रहता है, तो ये वाला जो पूरा जोन है ऑलमोस्ट यहाँ से यहाँ तक, ये वाला जो जोन है इस पूरे जोन तक हम लोग यहाँ पे पूरा बियरिश रहेंगे। मीन्स इसके नीचे जहाँ भी जाता है मौका मिलेगा तो हम शॉर्ट करेंगे। इसके नीचे ये वाला जोन तो मत लेना, इसमें हाफ, इसमें कुछ मत करना। यहाँ से यहाँ तक ये वाला पहला टारगेट रहेगा और इसके नीचे बियरिश ही रहेंगे हम लोग, ठीक। ये रहा बैंक निफ्टी। क्रूड, तो क्रूड देखो वीकली पे कैसा लग रहा है, वीकली पे क्रूड में कि ये वाला लेवल रीगेन कर रहा है, ठीक है। पे देख के एनालिसिस में क्या देख के पता चल रहा है कि ये मूव यहाँ से यहाँ तक आया, बियरिश था, फिर ऊपर गया। अब ये वाला जो पूरा जोन है इसको अब ये बियरिश बना चुका है। मीन्स चांसेस क्या है कि अब इंपॉर्टेंट जो लेवल है वो रहेगा 6051। 6051 मतलब ये वाला लेवल। एक सेकंड में इसमें लाइन बनाता हूँ। ये जो लेवल्स हैं इस लेवल के जब तक ऊपर नहीं जाता डर जाएगा, ठीक। यहाँ से ये अप साइड का मौका मिला तो यहाँ पे मैंने बताया था यहाँ से यहाँ तक ऊपर साइड में जाएगा, ऊपर साइड में गया भी और वहाँ से नीचे रेजिस्टेंस तुरंत ले लेगा, ये मुझे नहीं पता था। मैंने ये सोचा था कि यहाँ पे ये स्ट्रेट करेगा और उसके बाद अप साइड का चांसेस देगा। पर अब क्या कर सकते हैं इसमें, अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाएंगे और जब तक ये लेवल अच्छे से क्रॉस नहीं करता है तब तक बहुत अपसाइड ऊपर के अपसाइड की बाय ऑन डिप्स की उम्मीद नहीं करेंगे। छोटे लेवल्स पे हम लोग बाय और सेल कर सकते हैं, वो लेके इंपॉर्टेंट लेवल्स में बना देता हूँ, उसी पे हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे। अब करना क्या है कि अगर मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है तो यहाँ से यहाँ तक लेना है और शॉर्ट कर देना। पर अगर यहाँ पे स्टे करता है, मींस ऐसा कुछ बनाता है यहाँ पे ऐसे ऐसे स्टे करता है, तो हम लोगों को बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है यहाँ पे। और फिर अगर ये यहाँ से ऐसा क्रॉस करता है तो ये टारगेट रहेगा। पर ये याद रखना कि अगर 505 ये वाला जो 6051 या 6020 इस लेवल को क्रॉस करता है तो हम लोगों को अच्छा अपसाइड मिलेगा। पर अंटिल देन जब तक वैसा कुछ नहीं होता है तब तक ये जो हम लोगों को एरिया है वो यहाँ पे ऐसा है कि वॉलेटाइल रहेगा। ये पूरा जोन बहुत बड़ा जोन है, तो मीन्स वॉलेटाइल मीन्स ये सपोर्ट एक्सट्रीमली सपोर्ट की तरह वर्क करेंगे और रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेंगे। और वो तुरंत उनसे एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेंगे, जैसे इसमें इन्होंने लिया वैसे इसमें लेंगे। तो यहाँ पे ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स।